5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम के बाद सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी ने बंगाल और असम में सरकार गठन की तैयारियां शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद सभी 5 राज्यों में सरकार बनाने की तैयारी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल का पर्यवेक्षक नियुक्त होने पर अमित शाह बंगाल पहुंच रहे हैं, जहां विधायकों के साथ बैठक के बाद वे बिहार पहुंचेंगे। वहीं तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर टीवी के अध्यक्ष थलापति विजय ने विधायकों के साथ बैठक की। पश्चिम बंगाल और असम में नई सरकार के गठन के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह और ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी को बंगाल का पर्यवेक्षक बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में मिली हार के बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने राज्य की 100 सीटों पर धांधली का आरोप लगाया। बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी ने नया संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे हारी नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों ने उन्हें जबरदस्ती हराया है, इसलिए इस्तीफा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की 100 से ज्यादा सीटों पर धांधली करने का गंभीर आरोप लगाया है। चारों तरफ से घिरता देखकर ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि उनके पास राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव का फोन आया था। अभिषेक बनर्जी ने ईवीएम बदलकर परिणाम प्रभावित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग काउंटिंग रूम के सीसीटीवी फुटेज जारी करे, वे अपनी हार मान लेंगे। ममता बनर्जी के बाद टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मतगणना प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं चुनौती देता हूं कि चुनाव आयोग काउंटिंग सेंटर के सीसीटीवी फुटेज जारी कर दे, खासकर 12 बजे के बाद के 6 घंटों तक की फुटेज। उन्होंने कहा कि ईवीएम में वोटों के साथ शायद हेरफेर नहीं हो सकती, लेकिन ईवीएम मशीनों को बदला जा सकता है। जिस ईवीएम पर वोट हुआ, जब उसे काउंटिंग टेबल पर मैच किया जा रहा है तो सीरियल नंबर मेल नहीं खा रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम पर राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया है। इस दौरान उन्होंने नतीजे से खुश होने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी फटकार लगाई। बंगाल में चुनाव परिणाम को लेकर राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस के कुछ लोग टीएमसी की हार पर खुशी मना रहे हैं, लेकिन सभी लोगों को इसकी सच्चाई स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को छोटे दर्जे की राजनीति को एक तरफ रखने की सलाह दी। इससे पहले राहुल गांधी ने असम और बंगाल के चुनावी नतीजों में धांधली का आरोप लगाया था। उन्होंने ममता बनर्जी की बात से सहमति जताते हुए लिखा कि 100 से अधिक सीटें चोरी की गई हैं। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने वाला कदम बताया था। पश्चिम बंगाल में 9 मई को नई सरकार के गठन का ऐलान किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पद के लिए शुभेंदु अधिकारी के नाम की चर्चा तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में शानदार जीत के बाद बीजेपी अब शपथ ग्रहण की तैयारी में जुट गई है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने बताया तारीख का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि राज्य में 9 मई को शपथ ग्रहण का आयोजन किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री पद के लिए नामों की चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल राज्य के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे चल रहा है। जानकारी के मुताबिक जल्द ही वो दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। याद रहे कि शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की भवानीपुर और नंदीग्राम से बड़ी जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल की 2 सीटों से जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने लगे हैं। हालांकि शपथ ग्रहण से पहले उनके बयानों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर और नंदीग्राम से जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी की हार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी खत्म और आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में अखिलेश यादव भी खत्म हो जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नंदीग्राम के हिंदू लोगों ने मुझे फिर से जिताया है, इसलिए वे सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में हम वो काम करेंगे जो गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र में कहा था और प्रधानमंत्री ने बार बार गारंटी दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की हार पर बांग्लादेश ने भी हैरानी जताई है। हालांकि उन्होंने कहा है कि सत्ता परिवर्तन से दोनों देशों के बीच रिश्ते और बेहतर बनेंगे।
पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों पर बीएनपी ने हैरानी जताई है। सूचना सचिव अजीजुल बारी हेलाल का कहना है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद बुरी तरह हारना हैरान करने वाला है। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश सरकार के बीच रिश्ते पहले जैसे ही अच्छे तरीके से बने रहें। ममता बनर्जी असल में तिस्ता बैराज बनाने में रुकावट थी, लेकिन अब तिस्ता बैराज समझौता आसान हो जाएगा। तमिलनाडु में मतगणना के दौरान तिरुपत्तूर सीट पर बेहद रोचक मुकाबला देखने को मिला, जहां पर राज्य के सहकारिता मंत्री मात्र 1 वोट से हार ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तमिलनाडु के सहकारिता मंत्री के.आर. परियाकरुपन को अब 1 वोट की कीमत का अंदाजा हो गया होगा। दरअसल राज्य की तिरुपत्तूर सीट से डीएमके उम्मीदवार पेरियाकरुपन मात्र 1 वोट से चुनाव हार गए हैं। इस सीट से टीवीके के उम्मीदवार श्रीनिवास सेतुपति को 83,375 वोट मिले, जबकि डीएमके के उम्मीदवार के.आर. पेरियाकरुपन को 83,374 वोट प्राप्त हुए, यानी सिर्फ 1 वोट से उनकी हार हुई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद राज्य का माहौल बदलने लगा है। चुनाव परिणाम के बाद आसनसोल के टीएमसी कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की गई। आसनसोल के गोधुली इलाके में टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ के बाद तनाव का माहौल बन गया है। चुनाव परिणाम के बाद हुए हमले में टीएमसी कार्यालय को भारी नुकसान हुआ। हमलावरों ने कार्यालय के फर्नीचर, झंडे, पोस्टर और बैनर फाड़ दिए हैं। हालांकि इसकी शुरुआत मतगणना शुरू होने से पहले ही कई सेंटरों पर देखी गई, तो परिणाम के बाद अब कुछ बीजेपी समर्थक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के बाहर भी नारेबाजी करते नजर आए। इस दौरान राज्य पुलिस खुद को असहाय महसूस कर रही थी। ऐसे में राज्य पुलिस के सामने शांति बनाए रखना सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। बिहार में सम्राट चौधरी सरकार के कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। कल होने वाले शपथ ग्रहण के लिए पटना के गांधी मैदान में तैयारियां शुरू हो गई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार कैबिनेट विस्तार की तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों का दावा है कि 7 मई को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। नई सरकार में बीजेपी और जेडीयू के बीच 50-50 फॉर्मूले के तहत बराबर भागीदारी की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली से नए मंत्रियों के नाम पर फैसला हो चुका है। याद रहे कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी शपथ ले चुके हैं। मुंगेर के पोलो मैदान में 550 ड्रोन और लेजर शो के जरिए शहरवासियों ने मुंगेर के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर का पहली बार इसे देखा। यह अनूठा शो तिरुपति बालाजी के कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। ड्रोन शो की शुरुआत मुंगेर के ऐतिहासिक गौरव को दर्शाने वाला दृश्यों में से एक है। आसमान में रोशनी से बने आकृतियों के जरिए शहर की प्राचीन विरासत, गंगा घाट की भव्यता और धार्मिक स्थलों की झलक पेश की गई। आसमान से उभरती आकृतियों ने मानव इतिहास को जीवंत कर दिया हो। योग गुरु स्वामी निरंजनानंद सरस्वती बिहार योगाश्रम, बड़ी दुर्गा महारानी जैसे प्रतिष्ठित स्थल आसमान में जीवंत दिखा तो दर्शक मंत्र मुग्ध रह गए। फरीदाबाद में पारिवारिक विवाद के चलते एक पिता ने अपने 2 मासूम बेटों के साथ आगरा नहर में छलांग लगा दी। इस खौफनाक मंजर के बीच उसका 9 साल का बड़ा बेटा चमत्कारिक रूप में बच गया। फरीदाबाद से एक बेहद दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक पिता ने अपने ही हाथों अपना परिवार खत्म करने की खौफनाक कोशिश की। पेशे से सिविल इंजीनियर ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ आगरा नहर में छलांग लगा दी। उसने पहले अपने 9 साल के बड़े बेटे को पानी की तेज धार में फेंका और फिर 5 साल के छोटे बेटे को सीने से लगाकर खुद भी नहर में कूद गया। बड़ा बेटा पानी की तेज लहरों से लड़ते हुए करीब 5 किलोमीटर दूर तक बह गया और एक चमत्कार की तरह जिंदा बच गया। पंजाब में एक ही रात जालंधर और अमृतसर में धमाके से हड़कंप मच गया है। बीएसएफ मुख्यालय के बाद आर्मी कैंप के बाहर विस्फोट से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है।
पंजाब में एक ही रात में सैन्य ठिकानों के बाहर 2 संदिग्ध धमाकों के मामले सामने आए हैं। पहली घटना जालंधर में रात करीब 8:15 पर सामने आई, जहां बीएसएफ के पंजाब फ्रंटियर हेडक्वार्टर के बाहर एक स्कूटी में संदिग्ध धमाका होने के बाद आग लग गई। पुलिस अभी इस मामले की जांच में ही जुटी थी कि कुछ ही घंटों के बाद ही अमृतसर के खासा इलाके से रात करीब 10:30 बजे आर्मी कैंप के बाहर संदिग्ध धमाके की बात सामने आई। पंजाब के अमृतसर में एनआरआई बुजुर्ग महिला के अपहरण का मामला सामने आया है। इस दौरान स्थानीय प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। अमृतसर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक एनआरआई बुजुर्ग महिला का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की गई और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। पीड़िता अनिता कौर पिछले 40 वर्षों से अमेरिका में रह रही है। पीड़िता के अनुसार उसकी जान पहचान वाली महिला ने उसे अपने घर बुलाकर बंधक बना लिया। इस दौरान उसका पासपोर्ट, अमेरिका के क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, 25,000 रुपए नकद और अन्य सामान छीन लिया गया। महिला को बरामद कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। अंबेडकर नगर में मां और 4 बच्चों की हत्या के आरोपी मोहम्मद आमिर के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद उसके परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया है। परिवार का आरोप है कि आमिर को गलत तरीके से फंसाकर फर्जी मुठभेड़ में मारा गया है। मां और 4 बच्चों की हत्या में मारे गए मोहम्मद आमिर के घर के आसपास सन्नाटा पसरा है। घर की महिलाएं और पुरुष गमजदा हैं। मोहल्ले के इक्का दुक्का लोग घर पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। पीड़ित परिवार ने गलत तरीके से फंसाने का आरोप लगाते हुए शव को लेने से इनकार कर दिया। अकबरपुर के कुरैश नगर मीरानपुर मोहल्ले के आमिर पर हत्या, दुष्कर्म, छेड़छाड़, गोवध अधिनियम के तहत 5 मुकदमे दर्ज हैं। मृतक आमिर के बड़े भाई मोहम्मद सैफी का कहना है कि अधिकांश मामलों में उसे गलत ढंग से फंसाया गया। यमुना पार के गढ़वा कला गांव में एक शख्स ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी की हत्या कर खुदकुशी कर ली। पुलिस महिला को फोन करने वाले एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। प्रयागराज में कौंधियारा थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की हत्या करके आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि दंपति के बीच घरेलू विवाद के बाद ये कदम उठाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद कई थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। बिहार में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। नवादा में फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। बिहार के नवादा में हत्या के फरार आरोपी के घर कुर्की की कार्रवाई हुई। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने अभियुक्त के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त मोनू कुमार के घर से दरवाजा, चौकी, बर्तन सहित अन्य सामान जब्त किए गए हैं। इस दौरान जब्ती की सूची तैयार कर कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। दरअसल ये मामला डोमनबाग गांव निवासी सचिन कुमार की हत्या से जुड़ा हुआ है। सचिन की 29 जुलाई 2025 को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में 2 आरोपी जेल में हैं, जबकि मोनू कुमार फरार चल रहा है। उत्तराखंड के रुड़की में देर रात एक गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। रिहायशी इलाके में लगी आग से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। रुड़की के अंबर तालाब क्षेत्र में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। नेहरू स्टेडियम के पास एक गिफ्ट सेंटर में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में ऊंची ऊंची लपटें उठने लगीं, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक गोदाम में बड़ी मात्रा में सजावटी और ज्वलनशील सामान रखा था, जिसके चलते आग ने तेजी से पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन संकरी गलियों के कारण उन्हें घटनास्थल तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत ईरान को सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान की 7 बोट्स को नष्ट कर दिया है और अगर अमेरिकी जहाजों पर हमला हुआ तो ईरान को दुनिया से मिटा देगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय तनाव को लेकर अपनी चेतावनियों को और कड़ा कर दिया है। ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर शिप मूवमेंट से जुड़े हालात से कुछ देशों को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए प्रोजेक्ट फ्रीडम का जिक्र किया है। ट्रंप ने इस मामले में दक्षिण कोरिया को भी शामिल होने की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और समुद्री सुरक्षा से जुड़े हालात पर बयान देते हुए जहाजों की आवाजाही को लेकर चिंता जताई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका में टकराव जारी है। हॉर्मुज पर हमले को लेकर अमेरिका के दावे को ईरान ने खारिज कर दिया है। ईरानी सरकारी मीडिया ने अमेरिकी दावों का खंडन करते हुए अमेरिका पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर लापरवाही पूर्ण हमले में 5 नागरिक मारे गए, जबकि अमेरिका ईरान पर साउथ कोरियन शिप पर हमले का आरोप लगा रहा है। इसी मामले पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पोस्ट किया है। उनका कहना है कि हॉर्मुज की घटनाओं से ये साफ हो गया है कि राजनीतिक संकट का कोई मिलिट्री समाधान नहीं है। इस दौरान उन्होंने अमेरिका और यूएई को भी सावधान रहने की सलाह दी। उनका कहना है कि उन्हें दोबारा दलदल में जाने से सावधान रहने पर ध्यान देना चाहिए। चीन के लियुयांग शहर के एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई है। फैक्ट्री में एक के बाद एक करके धमाके हुए। इन धमाकों से 61 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक हुनान प्रांत के लियुयांग शहर में धमाके से सनसनी मच गई। एक आतिशबाजी निर्माण कारखाने में विस्फोट से 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 61 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है, जबकि स्थानीय प्रशासन विस्फोट के कारणों की जांच में जुट गई है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार विस्फोट सोमवार शाम लगभग 5 बजे हुआ। विस्फोट के तुरंत बाद आपातकालीन और अग्निशमन दल घटनास्थल पर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने कई लोगों को सुरक्षित निकालने का दावा किया है।